Hello and welcome to everyone. Thank you for joining our career counseling webinar of human resource management. Today's session will be conducted by Sir Hasib Ashraf. You can drop your queries in the chat box or may reserve for the end of the session. Hand it over to you, sir. Right. Assalamu alaikum everyone. Please make host. So slide should be shared. Right. Assalamu alaikum everyone. This is Hasib from Ummi Academy. And Islam Ibrahim, क्या हाल चाल है आपके? I hope you are in good health. Thanks so much. Alhamdulillah. Good. Overall, छोटा सा एक small introduction of my as a career. मैं बेसिकली उम्मी एकेडमी में तकरीबन 3 साल से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज को टीच कर रहा होता हूँ रिलेटेड टू दी एचआर मैनेजमेंट प्लस बिजनेस मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड। और आज के जो वर्कशॉप का जो मेन टारगेट है वो एचआर से रिलेटेड है। बेसिकली एचआर है क्या चीज? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? क्या ह्यूमन रिसोर्स नए लोगों को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, ट्रेनिंग्स करवाता है, उसके स्पेशलिस्ट है, एनालिसिस है, क्या चीज करता है? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? एनीवन? आतिफ, उस्मान, इब्राहिम, एनीवन? Sir, HR department believes that कि वो रिक्रूटमेंट करता है किसी वैकेंसी के अगेंस्ट और उसके बाद उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उसकी होती हैं उसके हवाले करता है कि जी आपने ये काम करना है और उसका जो उसकी पोजीशन वाज़ेह करता है और उसके बाद उसकी जो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको देता है और कि आपने ये काम करना है और अच्छा, उसकी जो मुझे एक बात बताओ ये इब्राहिम, जस्ट फॉर एक वन मोर क्वेश्चन टू यू कि क्या काम करवाने से पहले प्लानिंग करना जरूरी है? ओके जरूरी है, प्लानिंग तो जरूरी है। क्या वो एचआर का काम होता है या कोई और करके देता है? वो एचआर डिपार्टमेंट करता है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा फंक्शन रिफ्लेक्ट करता है? वो जो उसमें जो ऐड देते हैं, ऐड देना पड़ता है कि जी हमारी हमारी ये रिक्वायरमेंट है और इसके जरिए हम हमारे वहाँ पोस्ट जो है ना वेकेंट है और क्वालिफिकेशन वगैरह सारी ऐड की जितनी भी वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी उसमें वो देते हैं। उसके बाद फिर एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो एचआर के थ्रू जो ना वो सारी उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, फिर उसको बाद में सारे उसकी सिलेक्शन करते हैं, फाइनल करते हैं। और एक मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन ऐड ऑन करूंगा कि जब हम एचआर प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर देखना होता है। दैट इज कॉल के आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 1। नंबर 2 आपके फाइनेंशियल बजट क्या है। नंबर 3 आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो जिस बिजनेस के फील्ड के अंदर मौजूद है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज उससे रिलेटेड फिर अब आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है इन टर्म्स ऑफ द पीपल हायरिंग फॉर द रेलेवेंट जॉब, प्लस उसको आप आगे प्रोसीड करते हैं। अगर ई कॉमर्स के सेक्टर में थोड़ी सी मैं मसलन के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अगर आप ट्रेनिंग इंटर्नीज को अगर हायर करते हैं तो क्या होता है कि आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर चुके होते हैं, जिसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि हमने एक सारा काम किया, एक सिखाया और चला गया, क्योंकि उसके ऊपर एक कॉस्ट होती है जो एचआर कॉस्ट लगती है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, कॉस्ट ऑफ मनी जो सैलरी होती है, और वो जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चे के ऊपर या बंदे के ऊपर। अगर आप ऑन बोर्ड फ्रेश ग्रेजुएट या एक्सपीरियंस बंदे को आप हायर ऑन बोर्ड करते हो, नाउ दैट इज चैलेंजिंग कि हाँ ये बंदा ऑन बोर्ड होके फॉर दी
1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और लॉन्गर 5 ईयर, 6 ईयर्स तक वो लॉन्ग स्टे करेगा इन दिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये आपकी प्लानिंग और प्लस स्ट्रैटेजी चेंज होती है। एक बात याद रखिएगा, टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्लानिंग डिसीजन और स्ट्रैटेजी, देयर इज समथिंग रीजन बिहाइंड, और ऑलवेज नोट के प्रोज एंड कॉन्स होने जरूरी हैं उस डिसीजन मेकिंग के पीछे। कि अगर आपके पास कोई आपकी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपसे कोई सवाल करे तो आप उसको जस्टिफाइएबल कर सको और उस प्रोज एंड कॉन्स को डिफेंड कर सको, भाई दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स, जहाँ पे आपको स्टडी करना जरूरी है, देन यू शुड मूव ऑन। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं एचआर मैनेजमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो 5 बेसिक फंक्शंस हैं। 1 इज प्लानिंग, सेकंड इज स्टाफिंग, थर्ड इज कंट्रोल, ऑर्गेनाइज एंड लीड। इस 5 फंक्शन के अंदर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से लेके लोगों को मोटिवेट करना, उनके डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग करवाना, उनके एनालिसिस करना, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करना, और प्लस कोई गलत काम करे तो एचआर प्रिवेंशन एंड एक्शन रिपोर्ट ले। दिस इज कॉल्ड CPAR, करेक्टिव प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट। अब प्रिवेंशन एक्शन रिपोर्ट के अंदर, CPR के अंदर होता क्या है कि बंदे ने क्या गलती की, क्यों की, क्या बेहतर रिजल्ट, बेहतर परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर, और उसको प्रिकॉशन क्या लिए गए हैं उस चीज के, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना कर सके। हमेशा बात ये रखिएगा, CPR की मोनेटाइजेशन होनी जरूरी है फॉर द 3 months to 6 months, और उसका फीडबैक जरूरी है ताकि उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर उसका रिजल्ट नजर आ सके। फर्दर ये चीजें होती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। थोड़ा सा ब्रीफ आपको डिफरेंशिएट कर दूं कि अप्रेजल साल के अंदर एक दफा होता है और ये HR मैनेजर और आपके डिपार्टमेंट का हेड करता है। प्लस जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वो अपनी कुलीग्स को मोटिवेट करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं ताकि वो मोटिवेट हो और अप्रिसिएशन नोट्स मिलें उनको, ताकि बकअप होके वो आगे चल सके। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, HR की डेफिनेशन क्या है? जरा टिपिकल मैं एक बात करूंगा कि आसान तरीके से मैं कहूंगा कि HR इज द पॉलिसी एंड द प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो कैरी आउट होते हैं पीपल के अंदर, फ्रॉम द एस्पेक्ट फ्रॉम द रिक्रूटिंग टिल ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड रिवॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, HR creates value by engaging in different activity that produce the employees behavior the company needs to achieve its strategic goals। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन Amazon के ऊपर काम करती है, अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तो डेफिनेटली जिस एम्प्लॉय का अगर आप ऑनबोर्ड करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट जो आपने काम करवाना है उसकी ट्रेनिंग करवाओगे, उसके हवाले से उसको प्रोडक्ट नॉलेज दोगे, उसको शेप अप करोगे, और आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के अंदर उसकी प्रैक्टिसिंग करवा के, ताकि वो जब वो अमेजोन के अंदर वो काम करे तो उसको डिफिकल्टी ना हो अपने हमारे जो प्रोडक्ट्स को सेल करने में, उनको पिच करने में, उनके कस्टमर सपोर्ट देने में, तमाम चीजें एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रैटेजी मेकिंग जरूरी होती है? स्ट्रैटेजी किसने से मेक होती है? जब आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मिशंस होते हैं उसके कैपेबिलिटीज एज पर द एंड डिमांड्स एज पर द इंडस्ट्री, एज पर देयर सर्विस, एज पर देयर प्रोडक्ट, और जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे हम बेहतरी ला सकें। आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर एक टिपिकल देखें, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका ऑफिस के अंदर जाले वगैरह लगे हों तो मजे का एनवायरनमेंट नहीं देंगे, कहेंगे ये थर्ड क्लास बिल्डिंग है, ये थर्ड क्लास ऑफिस है। वही ऑफिस के अंदर एनवायरनमेंट चेंज कर दो, लाइटनिंग है, पिक्चर्स हैं, वर्ड्स हैं, एनवायरनमेंट है, बिहेवियर है, बात करने की तमीज है, लेक्चर है, ड्रेसिंग ट्रेंड्स हैं। अगर आप Zameen.com के हेड ऑफिस में जाएं तो वहां पे तमाम के तमाम लोग पेंट शर्ट और टाई कोट के अंदर मिलेंगे एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, यही कल्चर अगर SBT जापान के अंदर जाएंगे सेम कल्चर मिलेगा।
अब वही कल्चर अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाओ तो वहां पे जीन्स शर्ट चल रही होती है, नीचे कभी जॉगर्स भी लोगों ने पहना होता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन एरिया है, प्रोडक्शन की चीजें होती हैं, वहां पे रफ टफ चलना होता है। ठीक है, अगर जहाँ पे ये जो जमीन और एसपीटी की बात की, ये सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वहां पे फॉर्मल क्लोथिंग जरूरी होती है। बैंकिंग इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पे फॉर्मल जरूरी होता है। ठीक है, वहां पे कैजुअल क्लोथिंग आप नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ करती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ नहीं करती। ठीक है, जब आप स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी के अंदर सोर्स ऑफ आपके कोर्स ऑफ एक्शन स्टेप बाय स्टेप होते हैं, डेली आप उसको करना होता है और डेली बेसिस पे आप उसके इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है और आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। स्ट्रैटेजी के अंदर 6 स्टेप्स होते हैं। डिफाइन द बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, आप प्रोड्यूस क्या करते हो, क्या चीज करते हैं, और उसका मिशन क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिंग, उसका मकसद क्या है बिजनेस का, मिशन क्या है, व्हाट इज द गोल। जब वो गोल डिफाइंड हो जाए तो उसके बाद फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस होते हैं। आप स्वॉट एनालिसिस उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आप उसके स्ट्रैटेजी मेकआउट करते हो, ट्रांसलेट करते हो स्ट्रैटेजिक गोल्स के अंदर, फिर एक फॉर्मुलेट करते हो कि हाउ यू विल बी अचीविंग इट, मींस के 5 क्वेश्चंस एंड 1 हाउ। एंड जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई काम करो, एटलीस्ट अपने दिल से एक जरूर सवाल करो कि क्या मैंने काम सही किया या नहीं किया। अगर सही किया तो किस हद तक किया और उसके अंदर क्या लैक किया और किस तरह से बेहतर इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, एचआर के फंक्शंस क्या है। एचआर के बेसिक 6 फंक्शंस हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जहाँ पे बंदे को हायर किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, और रिक्विजिशन कौन रेज अप करते हैं, डिपार्टमेंट हेड रेज आउट करते हैं एचआर के अंदर। फिर सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसकी इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग होती है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद फिर फिजिकल इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज के बाद फिर उसकी एक अगर टेस्ट करवाना है, टेक्निकल टेस्ट लेना है, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का इंटरव्यू है तो फिर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड उसका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसका सिलेक्शन और फिर कंफर्मेशन की तरफ जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किस टाइप की टीएनए हमने करना है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और टीएनए कनेक्टेड है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि अप्रेजल के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट एम्प्लॉय नीड्स, तो वो जो नीड होती है वो फिर रेक्टिफाई होता है कि यार किस हद तक जरूरत है, फिर उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या फिर उनको वर्कशॉप्स में भेजा जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जैसे से आपको स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है, और अप्रेजल, वो यहाँ पे चीजें हम इसको डेप्थ के अंदर कवर करते हैं। फर्दर बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन, वही सैलरी से रिलेटेड है, वेजेस से है, अलाउंसेस है, बेनिफिट्स है, इसमें से हम मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल फीस है, मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी का अलाउंस होता है, ये तमाम चीजें कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में आती हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस में सैलरी पे फोकस होती है, बेनिफिट्स पे इतना नहीं करते फोकस। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू सम टैक्सेशन एंड एवरीथिंग लॉस की वजह से वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेबर रिलेशन ज्यादातर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और जो एसोसिएशंस भी बनी होती है वो भी लेबर रिलेशंस के अंडर आती हैं। यूनियन कंसिडर टू बी इन द प्रोडक्शन साइड, और एसोसिएशन ये जो हमारी रिटेलर्स वगैरह जो शॉप्स होती हैं, ये उनको कैटर करती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तमाम चीजों के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, जहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, स्पोर्ट्स, पिकनिक, सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स के लिए हम आउटडोर ट्रेनिंग्स करवाते हैं, भेजते हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल मरी के अंदर, मालद जब्बा के अंदर ट्रेनिंग्स हो रही हैं। ये तमाम चीजें बिहेवियर एनवायरनमेंट चेंज करवाया जाता है, ताकि जब वो अपने बैक टू वर्क हों तो बेहतर परफॉर्म कर सकें। एनी क्वेश्चन, यहाँ पे मैं जरा अपना सेशन थोड़ा सा एंड अप करूंगा। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड इफ यू वांट टू आस्क एनीवन?
इफ यू वांट टू आस्क या फिर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं तो यू कैन इजीली, तो आई विल इजी टू आंसर दैट क्वेश्चन। एनीवन? यस, एनीवन? इब्राहिम, आप की आवाज नहीं आ रही। सॉरी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू। राइट, एनीवन एल्स? सर इसमें सॉरी, वन क्वेश्चन। इसमें जो आफ्टर रिक्रूटमेंट जो है ना, वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी में जो बताया जाता है वो ये कि जी आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि जी आपने रिपोर्ट टू किसको करना, कि जो आपको काम दिया जा रहा है उसको आपने उसकी रिपोर्ट करना, और फिर वो वीकली, मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली उसको वो रिव्यू करता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप रोशनी डालें। इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या। अगर डेजिग्नेशन ऑफिसर लेवल की है तो वो उसका टीम लीडर जो होगा आप उसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर कोई और बंदा है, फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर कहूंगा, सेल्स मैनेजर है, उसका जो बॉस है वो डायरेक्टर सेल है, ठीक है। अब से जो डायरेक्टर सेल्स है वो कंडक्शन करेगा या वो डिस्कशन करेगा विद द पीपल ऑफ द सेल्स मैनेजर, ठीक है। अगर कोई हायर मैनेजर, यही बात आपको थोड़ी सी हायरार्की सिस्टम के अंदर अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जो डायरेक्टर लेवल है वो अप्रोच करते हैं मैनेजर्स, और मैनेजर्स अप्रोच करते हैं जो अंडर उनके काम कर रहे होते हैं एज ए टीम के अंदर, और वो तमाम चीजें फिर आपस में रिपोर्टिंग चल रही होती है। कुछ अप्रूवल्स के लिए इवन के माई सेल्फ, मैं कुछ अप्रूवल अगर मैनेजर नहीं होता तो मैं डायरेक्टर के पास डायरेक्टली चला जाता हूँ कि सर आपके अप्रूवल चाहिए, अगर मैनेजर नहीं मौजूद, ठीक है। तो मेरे पास सेकंड सोर्स ऑफ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग होता है कि यार अगर ये बंदा नहीं तो मैं इस बंदे से जाके बात कर सकता हूँ या इनसे काम करवा सकता हूँ, अगर मुझे कोई साइनिंग अथॉरिटी चाहिए या अप्रूवल चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनोग्राम सेम एज ऑर्गेनोग्राम, सॉरी? सेम एज ऑर्गेनोग्राम ऑफ द कंपनी। हायरार्की की बात कर रहे हो? जी जी, कि जो आपका स्ट्रक्चर पूरा होता है, एमडी, इसके बाद मैनेजर, इसके बाद बिजनेस मैनेजर, इसके बाद वो ऑर्गेनोग्राम बनाया होता है हर कंपनी का, जी तो जी, उसके मुताबिक तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। हाँ जी, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो ऊपर वाले जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? Right. Thank you very much for attending this workshop. Over to Fizra, please. Thanks, nice to meet you. Thanks very much. Same here. Allah Hafiz. Allah Hafiz. All right. Thank you for attending our workshop. Hope this workshop will serve the purpose. If you're interested in this course further, kindly contact on the given numbers mentioned on your Zoom screens right now, or you can also contact on the WhatsApp chat box. We are offering online and physical classes. एक मिनट फिजरा, उस्मान पूछ रहे हैं बेटर टू फॉर HR or CHRM। उस्मान, दिस इज फॉर यू कि अगर आप सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हो तो इफ यू हैव ऑलरेडी डन इन बैचलर्स और मास्टर्स तो आप सर्टिफिकेशन की तरफ आओ। अगर यू हैव डन, अगर आप नहीं किया हुआ बैचलर्स और इसमें BCom किया हुआ है तो फिर आप डिप्लोमा की तरफ आ जाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। यस, ओवर टू फिजरा, प्लीज कंटिन्यू। Anyone of you, whether if you are interested in these courses, kindly contact us, and we are offering virtual and on-campus classes. Feel free to contact any one of us. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz.